Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. हम केमिकल कैनेटिक्स या रिएक्शन कैनेटिक्स दोनों ही नाम है इस चैप्टर के। क्लास 11 का चैप्टर स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो कुलियन थ्योरी है। कुलियन थ्योरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर में आ जाती है। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं कुलियन थ्योरी के वो ये कहे हैं कि वो ये कहता है फर्स्ट पॉइंट में कि केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से होता है। वो कहता है कुलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी कि ये ए एक रिएक्टेंट है, ये बी एक रिएक्टेंट है, इनके दरमियान क्या होती है, कुलिजन होती है और हमारे पास भी एक क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, नॉट ऑल, सारी की सारी जो कुलिजन हैं वो अफेक्टिव नहीं होती। ठीक है, और जो अफेक्टिव होती हैं वो हमारे पास क्या देती हैं, प्रोडक्ट देती हैं। ये क्या है, सेकंड पोस्टुलेट है। टू कंडीशन मस्ट, ठीक है, मस्ट नेसेसरी फॉर एन अफेक्टिव कुलिजन। फर्स्ट इज रिएक्टेंट के पास सफिशेंट एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, एंड दे मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। ठीक है, मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ कुलिजन, अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कुलिजन फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ कितनी कुलिजन एक सेकंड में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ने की, उसे हम क्या कहते हैं, देते हैं कुलिजन फ्रीक्वेंसी। ग्रेटर द कुलिजन फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बाय 10, जब हम 10 सेंटीग्रेड राइज करते हैं टेम्परेचर, तो कुलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। हैंस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। द कुलिजन फ्रीक्वेंसी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल आर नेसेसरी। एक कुलिजन फ्रीक्वेंसी और प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नेसेसरी है फॉर द प्रॉपर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। अब नेक्स्ट हम अगर तो सारी की सारी कुलिजन क्या हैं, अफेक्टिव हैं, तो हमारे पास रिएक्शन जो होगा वो बहुत जल्दी क्या कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब रिएक्टेंट, अब देखो ए और बी रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, और ये ट्रांजिशन स्टेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट। इसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड्स। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, क्या होते हैं, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और क्या बनाते हैं, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन से पहले, जिसे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इट इज़ अनस्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम विद हाई एनर्जी, यानी इस कॉम्प्लेक्स में जो एटम्स होते हैं उनकी एनर्जी बड़ी हाई होती है और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। ठीक है, और इमीडिएटली क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हमने A to B2 का रिएक्शन करवाया है, उससे हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है जिसे हम AB कह रहे हैं। ठीक है जी, अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि ऐड हो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, या सिंपली मैं कहूँ कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जो चाहिए होती है टू प्रोड्यूस या टू शो अफेक्टिव कुलिजन, उसे हम क्या कह देते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी विच इज मस्ट फॉर द मॉलिक्यूल टू फॉर्म एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्या है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ये
इट्स यूनिट इज़ किलो जूल पर मोल, जो सिंपली एनर्जी का यूनिट होता है। अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर दी डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ये नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी है? 103.4 किलो जूल पर मोल। वी मे से डेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज एन एनर्जी हिल, एक पहाड़ है। एनर्जी का क्या है? एक पहाड़ है बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये जिस तरह है, यहाँ से गुजर के क्या बनाना है? उससे प्रोडक्ट बनाने। इफ़ द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज़ लेस देन E, दे विल नॉट रीच। अगर तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी से लेस है तो वो इस हिल पे नहीं पहुंच सकेंगे, ठीक है। एंड फॉल बैक विदाउट फॉर्मिंग प्रोडक्ट, यानी कि अगर तो इसकी एनर्जी कम है तो ये यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच सकेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट जो होंगे वो नहीं बनेंगे, ठीक है। अब देखो फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक में देखो प्रोडक्ट जो उनसे हैं वो लोअर एनर्जी पे, ठीक है, और लोअर एनर्जी देन द रिएक्टेंट। सो हीट इज़ क्या होती है? सॉरी, एक्सोथर्मिक में जो प्रोडक्ट हैं वो लोअर एनर्जी पे हैं तो हीट क्या होगी? इवॉल्व होगी, निकलेगी। और एंडोथर्मिक में देखो रिएक्टेंट लोअर एनर्जी पे हैं और प्रोडक्ट क्या है? हायर एनर्जी पे। तो इसमें हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, ठीक है जी। ये हमारे पास कोलिजन थ्योरी थी। कोलिजन थ्योरी में हमने इसके पास्टुलेट को स्टडी किया है। कोलिजन थ्योरी में हमने इसके पास्टुलेट को स्टडी किया है। फर्स्ट पास्टुलेट क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है वो कोलिजन की वजह से होता है। कोलिजन किन के दरमियान होती है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। इसके बाद हमने अफेक्टिव कोलिजन को पढ़ा, ठीक है। अफेक्टिव कोलिजन की वजह से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। अफेक्टिव कोलिजन में दो चीज़ें होनी चाहिए, सफिशेंट एनर्जी होनी चाहिए, प्रॉपरली ओरिएंटेड होने चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। हम 10 सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी डबल होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी और प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज़ नेसेसरी है रेट ऑफ रिएक्शन के प्रॉपर होने के लिए। थैंक यू।